हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहता है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। लंबाई की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी तर्जनी उंगली काफी अच्छी लेंथ में है, काफी थिक है, जो इंडिकेट करती है कि नेटिव काफी नॉलेजेबल रहेगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, एक ज्ञानवान टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहां पर देख पाएंगे शनि फिंगर भी यहां पर काफी थिक नजर आ रही है, बहुत अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव काफी मेहनती नेचर का होता है। एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी रहती है, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की अप्रोच ऐसे व्यक्ति की जीवन में आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति जरूर कामयाब होते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, मीडियम लेंथ में नजर आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब जरूर होते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे इनकी सूर्य फिंगर और मरकरी फिंगर, इन दोनों के बीच में इस एरिया में एक फेयर गैप बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का गैप होना इन फिंगर्स के बीच में दर्शाता है कि नेटिव काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के बीच में, खासतौर पर सूर्य और बुध फिंगर के बीच में बनने वाला गैप नेटिव को देता है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे मरकरी फिंगर लंबाई में इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलन यानी इस एरिया तक पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी स्ट्रांग रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा होता है, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफी बेहतर रहती है। यहां पर इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी लो सेट भी नजर आ रही है आपको। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक अगर हम लाइन ड्रॉ कर कर दिखाएं तो आपको नजर आएगा कि कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर आपको बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती। जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि की फिंगर और यह बृहस्पति की, तीनों की तीनों हाई सेट हैं, लेकिन मरकरी फिंगर थोड़ी लो सेट हो रही है, जिस वजह से थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर, थोड़ा शर्मीला स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मरकरी माउंट अच्छा है, मरकरी फिंगर की लंबाई भी काफी बेहतर है। इवन
बुध रेखा इनके हाथ में काफी अच्छे से विजिबल है। इस रेखा की हम बात कर रहे हैं, यह रेखा आपको नीचे से शुरू होकर मरकरी माउंट यानी इस एरिया की तरफ चलती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा का हाथ में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है। यहां पर आप देख पाएंगे यह माउंट भले ही हमें थोड़ा सा लो सेट नजर आ रहा है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ पर हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है, बहुत अच्छा हीलर हो सकता है। दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में कैपेबल होता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे सूर्य माउंट यहां पर थोड़ा सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर एक से अधिक रेखाएं मौजूद हैं। ऐसी रेखाएं अगर एक से ज्यादा यहां पर बन रही हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज पर्सनैलिटी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति एक ही समय पर कई काम एक साथ शुरू करने की कोशिश में रहता है। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी रहती है, लेकिन फोकस की कमी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में परेशानी देती है। किसी भी एक विषय के ऊपर पूरा फोकस ना दे पाना सूर्य पर्वत के दबने की वजह से हो सकता है। लेकिन एक लंबी सूर्य रेखा का यहां पर होना एक बहुत अच्छी रेपुटेशन, एक बहुत अच्छी पहचान बनाने में व्यक्ति की मदद करता है। लेकिन इस माउंट का अंदर की तरफ दबना यश को भी कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई इनाम नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो आप देख पाएंगे शनि का माउंट बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन हाथ में अच्छी शनि रेखा मौजूद है। यह माउंट अगर फ्लैट फॉर्मेशन में हो तो थोड़ी मेहनत व्यक्ति के जीवन में ज्यादा रहती है, लेकिन इस रेखा का हाथ में होना आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की एक स्पष्ट रेखा आपको शनि माउंट तक पहुंचती हुई नजर आएगी। हथेली के मिडल से शुरू होकर यह रेखा सैटर्न माउंट तक पहुंच रही है। ऐसी रेखा का हाथ में होना नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब रहता है। थोड़े उतार चढ़ाव इस तरह की रेखाओं की वजह से नेटिव को देखने को मिलते हैं, जो इनकी भाग्य रेखा को डिस्टर्ब कर रही है। इस तरह की रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है। हाथ में स्ट्रेस लाइंस मौजूद हों तो नेटिव को समय समय पर अप्स एंड डाउन्स का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। यहां पर आप देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफी उठा हुआ, उभरा हुआ बृहस्पति माउंट। यहां पर कुछ इस तरह की रेखाओं से एक फिश नुमा आकृति बनती हुई भी आपको नजर आएगी। गुरु पर्वत उठा हुआ हो तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छा ज्ञान देता है। यहां पर फिश जैसा सिंबल बन रहा हो तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ नेटिव का काफी झुकाव रह सकता है। ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होगा, दूसरों की हेल्प करने वाला होता है, किसी ना किसी तरह से दूसरों की मदद करते रहना ऐसे व्यक्ति की नेचर में शामिल हो सकता है। और यहाँ पर अच्छी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद हैं। आप देख पाएंगे यह जो रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। यह इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से जब भी इस तरह की ब्रांचेस निकलकर गुरु पर्वत की तरफ बढ़ें तो इन्हें बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब जरूर होता है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से सीधा गुरु पर्वत तक, यह जो एरिया है जुपिटर माउंट का है, यहाँ तक पहुंच रही है। और एक ब्रांच यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ चलकर एक विष्णु सिंबल बनाती हुई, इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह भी कहा जाता है। जब भी किसी की हृदय रेखा इस एरिया तक गुरु पर्वत तक पहुंचे तो ऐसा व्यक्ति दिल से आध्यात्मिक होता है,
आदर्शवादी टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। ऐसे व्यक्ति आडंबर या दिखावे में नहीं पड़ते और बहुत अच्छी नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और यहाँ पर विष्णु चिन्ह का बनना दर्शाता है कि नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होगा, लेकिन यह चिन्ह होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो यह चिन्ह बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट भी देता हुआ देखा जा सकता है। ऐसा चिन्ह होने पर अगर कोई व्यक्ति बेईमानी के रास्ते पर चलता है तो नेटिव की तरक्की रुक सकती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह क्लियरली इंडिकेट होता है, ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलें ताकि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बड़ी दिक्कत ना आए। हार्ट लाइन ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आकर थोड़ी शैलो होती हुई रेखा जो लेटर एज में चलकर 50 की एज के बाद नेटिव को थोड़ी ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें दे सकती है। इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मस्तिष्क रेखा आपको कुछ इस तरह से शुरू होती हुई नजर आएगी। वैसे यहाँ से भी माइंड लाइन की ब्रांच को देखा जा सकता है, लेकिन अंदर की तरफ से जब भी मस्तिष्क रेखा शुरू हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कई प्रयास करने वाले होते हैं, किसी भी काम को बहुत ही उत्साह से शुरू करने वाले होते हैं, लेकिन बाद में चलकर कई बार ऐसे व्यक्ति उस काम से पीछे हट जाते हैं जो काम उन्होंने बड़ी ही एनर्जी से शुरू किया हो। ओवरऑल यह रेखा थोड़ा सा झुकाव इंडिकेट कर रही है। इस तरह की मस्तिष्क रेखा का होना थोड़ी ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशंस को दर्शाता है, लेकिन इस रेखा का मीडियम लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी और लॉजिकल पावर काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। अगर इनकी जीवन रेखा की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लेंथ में है और जीवन रेखा लास्ट में चलकर एक ब्रांच बाहर की तरफ जीवन रेखा से निकलती हुई भी नजर आ रही है। यह देख सकते हैं आप इनकी लाइफ लाइन लगभग इस एरिया तक, इसमें से एक ब्रांच का निकलकर चंद्र पर्वत, यह जो एरिया है यह मून का एरिया कहलाता है। इस तरफ ऐसी ब्रांच का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के कई मौके आएंगे और ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी स्टे कर सकता है। लंबी जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि 75 से 80 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहने की काफ़ी अधिक संभावनाएं रहेंगी। कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज यहाँ पर इनकी जीवन रेखा पर बनने वाली स्ट्रेस लाइंस की वजह से परेशानियां इनको दे सकते हैं, अदरवाइज कोई मेजर इशू नहीं है। जीवन रेखा के अंत में चलकर यह जो एक साइन बन रहा है जिसको हम फिश का सिंबल कहते हैं, ऐसा चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बन रहा हो तो यह उस नेटिव को बहुत ही लकी बनाता है। ऐसा फिश का सिंबल हाथ में बनना दर्शाता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होंगे। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस जैसी जगहों से धन की प्राप्ति होने के काफ़ी अच्छे योग जीवन में ऐसे व्यक्ति के बनते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा और वीनस माउंट का एरिया इस तरह से उठा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिलती हैं, सहज ही मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको बहुत सारी बारीक रेखाएं, बहुत सारी ऐसी आड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी जिन्हें हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी चिंताएं पारिवारिक जीवन की तरफ से रह सकती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो यहाँ पर चंद्र पर्वत को जो स्पेस है थोड़ी कम मिलती हुई, लेकिन इस तरह की रेखाओं का यहाँ पर होना जीवन में काफ़ी सारे ट्रैवल की तरफ भी इशारा करता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें।
मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।